हैं सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर, ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः कट जाते हैं, क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। तो हम लोग देखते हैं सम संख्या हमारी क्या होती है, 2 प्रकार से होती है। धनात्मक सम संख्या होती है, ऋणात्मक सम संख्या। धनात्मक सम संख्या हम देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे इनफाइनाइट तक। ऋणात्मक सम संख्या हम देखते हैं -2, -4, -6 ऐसे इनफाइनाइट तक। और इसी प्रकार क्या होता है, एक ऋणात्मक सम संख्या हो गया, धनात्मक सम संख्या हो गया, और जीरो भी हमारा क्या है, सम संख्या है। तो चलिए जीरो को हम लोग समझते हैं, जीरो हमारा सम संख्या क्यों होता है। तो चलिए हम इसके कंडीशन को समझते हैं कैसे होता है। तो इसके 3-4 कंडीशन हम देखते हैं जीरो हमारा सम संख्या कैसा होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं डिवाइडेड बाय 2 कम्प्लीटली। हम देखते हैं कि अगर 2 से हम लोग भाग दे, हमारे जो सम संख्या होते हैं वो क्या आते हैं, पूर्णतः कट जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं अगर मान लीजिए जीरो को हम लोग 2 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 0 बार जाता है, और 0 आता है कम्प्लीटली क्या होता है, कट जाता है। और पहला नियम क्या करता है, फॉलो करता है जीरो। उसके बाद हम लोग दूसरे नियम को देखते हैं कि ये क्या कहता है कि जो हमारा बिटवीन 2 ऑड नंबर, जो हमारा जो सम संख्या आता है क्या आता है, 2 विषम संख्याओं के बीच में आता है। मान लीजिए हमारा कोई नंबर है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए हम लोग जो हमारा जो सम संख्या होता है क्या होता है, 2 ऑड नंबर के बीच में आता है। अगर हमारा 2 सम संख्या है तो हम लोग देखते हैं जो सम संख्या है 2 ऑड नंबर के बीच में है। किस में है, 2 ऑड नंबर बीच में है। फिर उसके बाद देखते हैं हमारा 4 सम संख्या देखते हैं 3 और 5 के बीच में, 2 ऑड नंबर के बीच में है। उसी प्रकार हम लोग जीरो को देखते हैं तो 1 और 1 के बीच में है, 1 और 1 के बीच में, यानी 2 विषम संख्याओं के बीच में आया हुआ है। इस तरीके से जीरो भी हमारा क्या है कि सम संख्या है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा कंडीशन देखते हैं किस तरीके से ये उसको एक्सेप्ट करता है। देखते हैं जब हम लोग एक सम संख्या में दूसरी सम संख्या जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सम संख्या प्राप्त होता है। मान लीजिए हमारी कोई सम संख्या क्या है, 4 है, और 4 में हम लोग 4 जोड़ दें तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो हम लोग देखते हैं जब 2 सम संख्याओं को जोड़ा तो हमें तीसरी जो संख्या मिली वो सम संख्या है। 2 से भाग देते हैं तो 8 कट जाता है, यानी हमारी तीसरी क्या है, सम संख्या है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, अगर हम लोग जीरो में क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग ऐसे मान लेते हैं कोई सम संख्या 4 है, 4 में लोग जीरो जोड़ते हैं, हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। तो हम लोग देखते हैं जब 4 में एक सम संख्या ये दोनों को जब जोड़ देते हमें क्या मिल गया, 4। तो ये अगर 4 को हम लोग 2 से भाग देते हैं तो हमारा 4 कट जाता है, यानी हमारी क्या सम संख्या है। अगर इसी तरह हम थोड़ा अगर विपरीत मान लेते हैं, अगर मान लो कोई हम विषम संख्या अगर 3 ले लेते हैं और 3 में और हम लोग जीरो को जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो यानी जब विषम संख्या में हमने सम संख्या को जोड़ा क्या मिल गया, 3, यानी ये क्या है, विषम संख्या आ गया। तो यानी ये इस तरीके नहीं, जब सम संख्या में हमने जीरो को जोड़ा, 2 सम संख्याओं जोड़ा, हमें सम संख्या मिला। लेकिन जब एक विषम में अगर मान लीजिए सम जीरो सम नहीं है, मान लीजिए विषम है, तो हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए किसी विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सम संख्या मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे विषम संख्या मिला हुआ है। लेकिन अगर हम लोग चौथे कंडीशन की बात करें, अगर एक सम संख्या में एक विषम संख्या को जोड़ दें हमें क्या मिलता है, विषम संख्या। अगर मान लीजिए हम क्या देखते हैं, अगर हम लोग जीरो में मान लीजिए जीरो हमारा सम संख्या है और जीरो हम लोग एक विषम संख्या, मान लीजिए हम 3 जोड़ते हैं, हमें क्या मिल गया, 3, यानी विषम संख्या मिल गया। यानी चौथे कंडीशन को भी एक शून्य क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ 4 मानते हैं और यहाँ पे 3, मान लो सम संख्या के स्थान 4 मान लेते हैं, विषम संख्या के स्थान 3 मान लेते हैं। अगर दोनों को जोड़ते हैं हमें क्या मिल जाता है, 7, जो 2 से नहीं कटेगा, यानी क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। यानी जीरो क्या है, चारों कंडीशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इसलिए जीरो क्या होता है, हमारा सम संख्या होता है। तो हम लोग अब देखते हैं कि मान लीजिए जो सम संख्या हमारी होती है, जिस संख्या के लास्ट में क्या मिले, 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। मान लीजिए अगर हमारे पास क्या है, कोई नंबर है 22, अगर हम लोग इसको 2 से भाग देते हैं तब भी कट जाता है। लेकिन अगर इसको इजीली तरीके से और समझना है, अच्छा हम इसको 2 से भाग देते हैं, हमको टाइम लगता है, अच्छा एक बार गया कटा, ये 2 आया, एक बार गया कटा, हमको थोड़ा टाइम लगा कि हाँ ये 22 हमारा क्या है, सम संख्या, क्या है, सम संख्या है। लेकिन अगर हमको और फास्ट करना तो हमको क्या ध्यान देना है कि कोई संख्या मान लीजिए 22 है, हमको ध्यान देना है 2, 4, 6, 8, 10, हमको 2 का टेबल याद होना चाहिए। अच्छा 0 रहेगा, 2, 4, 6, 8, ये संख्या अगर लास्ट में आती है क्या कहलाते हैं, सम संख्या कहलाएंगे। अब देखते हैं 22 के लास्ट में 2 है, यानी हमारी क्या, सम संख्या है। मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है, अब इतना बड़ा नंबर है, अब इसको हम भाग करके थोड़ी चेक करेंगे कि ये सम संख्या है विषम संख्या। अब हम लोग देखेंगे इसका लास्ट डिजिट क्या 6 है, अच्छा ये सम संख्या, हम लोग ऐसे पकड़ लेंगे। लास्ट में क्या आना था, 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या आएंगी, हम लोग समझ जाएंगे क्या है, सम संख्या है। अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ी संख्या हो इस तरीके से, अब ये पूछे आपसे कि सम संख्या विषम संख्या, हम देखेंगे अच्छा इसके लास्ट में 0 है, 2, 4, इसमें कोई भी अंक आ जाता है, हम समझ अच्छा ये सम संख्या है। अगर मान लीजिए कोई भी इसे संख्या दे दे आपको, 8 आगे छोड़ देते हैं, ये पूछे आपसे सम संख्या विषम संख्या है, तो अच्छा 8 है लास्ट में, यानी इसमें आ रहा है, तो ये क्या है, सम संख्या। इस तरीके से हम लोग समझ जाएंगे। देखते हैं कि अक्सर विद्यार्थियों के अंदर कन्फ्यूजन रहता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 भी होती है और 0 भी होती है। देखते हैं सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है, लेकिन कब होती है उसका कंडीशन है,
और सबसे छोटी सम संख्या 0 कब होती है, उसके लिए कंडीशन है। तो उसके लिए ये दोनों संख्या क्या होती हैं, छोटी संख्या होती है, लेकिन कब होती है उसके लिए कंडीशन है। हम लोग देखते हैं जब आपसे पूछे कि सबसे छोटी क्या बताइए, सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या बताइए, क्या पूछे, सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या बताइए, तब आंसर क्या होगा आपका 2 होगा। तब से सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या क्या होगा 2 होगा। हम लोग देखते हैं जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट यानी पॉजिटिव होता है, ये इनफाइनाइट तक होता है। अगर हम लोग जब देखें सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या की बात आती है, प्राकृतिक सम संख्या की बात आती है, हम लोग देखते हैं सबसे छोटी इसमें संख्या जो सम संख्या क्या कहलाती है 2, ये हमारी क्या सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या कहलाती है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाता है 2 हो जाता है। लेकिन जब आपसे पूछे सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या, क्या पूछे, पूर्ण, सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या, तो उसका आंसर क्या होता है 0 होता है। कैसे होता है हम लोग देखते हैं, जब हमारी पूर्ण संख्या होती है कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। हम लोग इसमें देखते हैं अगर 2 से हम लोग भाग देते हैं 0 में तो क्या होता है पूरा भाग चला जाता है। इससे कई कंडीशन है जो 0 फॉलो भी करता है। तो जब आपसे पूछे सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या बताइए तब आंसर क्या होगा 0 होगा। यानी आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि जब इनके बीच जैसे पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या तब आप क्या आंसर देंगे 2 देंगे। अगर आपको ऐसे पूछता सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या पूछे तब आपको आंसर क्या देना होगा 0 देना होगा। लेकिन बहुत से बच्चों के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि 0 होगा 2 होगा, तो दोनों होता है, लेकिन कंडीशन उसके लिए यही है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आपको बताएगा कि आपसे पूछेगा कि प्राकृतिक सम संख्या सबसे छोटी बताइए, फिर सबसे पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या बताइए, तो आप इस कंडीशन को याद रखते हुए आंसर आसानी से दे सकते हैं कि 0 होगा कि 2 होगा।